चलिए गाइज बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की यानी कि जेपी पावर की। क्या है लेटेस्ट न्यूज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्यों जेपी पावर एक चर्चित कंपनी आज के टाइम पे बन गई है और क्यों इन्वेस्टर आज जयप्रकाश पावर वेंचर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्टर जयप्रकाश पावर वेंचर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। जयप्रकाश पावर वेंचर आज के टाइम पे एक ऐसी कंपनी बनती जा रही है कि इन्वेस्टर्स हमेशा इस कंपनी पे नज़र रखना चाहता है, क्योंकि अभी हाल ही में अपडेट के हिसाब से जयप्रकाश पावर वेंचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लगभग 4.67% की ग्रोथ आपको जयप्रकाश पावर वेंचर में देखने को मिलेगी। दूर दूर तक एक रीज़न नज़र आता है कि भाई बेसिकली ये ग्रोथ क्यों हुई है, इसके पीछे का जो कारण है वो नज़र आता है। कारण यही है कि कंपनी एक तो अपना ऑलरेडी काम कर ही रही है जिसको थर्मल पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। कंपनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम कर ही रही है, इसी के साथ ये कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कुछ सबूत कंपनी ने न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू भी बताए थे। जैसे कंपनी ने बताया कि उनका मध्य प्रदेश का बीना प्लांट लगभग 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है और इसको शुरू करने की योजना कंपनी बना रही है। और इस सोलर प्रोजेक्ट में कंपनी लगभग 300 करोड़ के आसपास रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने यही बताया कि हमारे ऊपर जो कर्ज हुआ करता था, अब वो कर्ज हम बहुत धीरे धीरे कम कर रहे हैं। आज के टाइम पे सिर्फ 3,768 करोड़ का कर्ज है, जो डेट टू इक्विटी 0.31 कर देता है। यानी कि कंपनी अपने कर्ज को तेजी से कम करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं गाइज, एक और बड़ी बात है जिसकी वजह से जयप्रकाश पावर वेंचर एक चर्चित कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो गई है। हर कोई इस बात को जान चुका है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा। अडानी हो गए, अनिल अंबानी हो गए, उदय कोटक महिंद्रा के हो गए, इनके बीच एक बहसबाजी चल रही है कि भाई जयप्रकाश पावर वेंचर को हम खरीदेंगे। यानी कि इन तीन बड़े प्लेयर के बीच में जयप्रकाश पावर वेंचर को खरीदने की रेस लगी हुई है। और इस रीजन की वजह से भी जयप्रकाश पावर वेंचर के ऊपर बड़े बड़े विश्लेषकों की नज़र है, स्मॉल इन्वेस्टर्स की नज़र है, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की भी इस कंपनी के ऊपर आज के दिन में नज़र टिकी हुई है। इतना ही नहीं, कंपनी के बिजनेस मॉडल से भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है। ये जो कंपनी है ये पावर जनरेशन का काम करती है, पावर जनरेट करती है। और पावर जनरेशन वाला जो सेक्टर है ये आने वाले टाइम में और तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लगा चुकी है और यहाँ से कंपनी बहुत मेजर अमाउंट में पावर जनरेट करती है। इतना ही नहीं, ये कंपनी सोलर एनर्जी में भी अब तेज़ी से ग्रो कर रही है, सोलर एनर्जी में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और ये साबित कर रही है कि हम भी इंडियन पावर सेक्टर की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के साथ अलाइन हैं। क्योंकि जयप्रकाश पावर वेंचर का मानना है कि भारत में आने वाले दिनों में पावर का कंजप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। पेट्रोल डीजल की जगह अब पावर ले रही है। आप जानते हैं पेट्रोल डीजल ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की वजह से इलेक्ट्रिक कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तेज़ी से आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरनेट बढ़ रहा है, तो इन सब को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ रही है। और पावर जनरेट करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनका बोलबाला भविष्य में बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रही है। और यही रीज़न है जयप्रकाश पावर वेंचर आज एक तेज़ी का रीज़न है। अगर हम हाइलाइट्स को पकड़ें, मोटा मोटी बातों को पकड़ें, तो साफ साफ नज़र आता है जयप्रकाश पावर वेंचर का शेयर अभी तेजी में है, क्योंकि कंपनी ने 300 करोड़ रुपए का सोलर प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया है। दूसरी बात ये पकड़ के चलनी है कि कंपनी थर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रही है। तीसरी बात ये पकड़ के चलनी है कि कंपनी में अडानी, अनिल अंबानी, उदय कोटक के ये तीनों बड़े ग्रुप जेपी पावर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। इससे मार्केट में इस कंपनी को लेकर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। चौथी बात ये पकड़ के चलनी है कि कंपनी का जो मेजर काम है वो पावर जनरेशन का है। मेनली कंपनी अभी के टाइम पे थर्मल और हाइड्रो पावर से अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी सोलर एनर्जी की तरफ भी बढ़ रही है। तो ये जो मोटा मोटी बातें थी जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर, वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब एक बार ये देख लेते हैं जो बड़े विश्लेषक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी क्या राय इस कंपनी को लेकर दे रहे हैं, उनका क्या मानना है जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल प्रो पे मैनेजर, जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं तो मुझे देखने को मिलता है फोरम। इसके अंदर हमें ये देखने को मिल जाता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर किस तरह से जयप्रकाश पावर वेंचर को देख रहा है। सबसे पहली बात, अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। लगभग है हर साल 6 से 10% की जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो कंटिन्यू बढ़ रही है।
और सिर्फ जयप्रकाश पावर वेंचर ही नहीं, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है उनमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अपना भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, ईवीज़ बढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, डाटा सेंटर बढ़ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 617 गीगावाट तक क्रॉस होने वाली है और अभी जो डिमांड है 400 गीगावाट के आसपास चल रही है। इंडिया का टारगेट 500 गीगावाट का है और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी इंडिया जनरेट करने वाला है, लेकिन कोल अभी बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, कोल से पावर कंटिन्यू सरकार नहीं कर पाएगी, इसीलिए सरकार जल्द से जल्द नए सोर्सेस ढूंढ रही है। तो जयप्रकाश पावर वेंचर का भी अपना प्लान है। जयप्रकाश पावर वेंचर ने सीधा अपना एक प्लान बताया है कि जितने भी एग्जिस्टिंग थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनकी ग्रोथ को कैप्चर करना है और अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है ताकि सोलर पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ी कंपनीज जयप्रकाश पावर वेंचर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और अगर JAL यानी कि जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड टेक ओवर कर लिया जाता है तो जयप्रकाश पावर वेंचर ऑलरेडी टेक ओवर हो जाएगा। वेदांता अडानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं JAL को टेक ओवर करने के लिए। JAL जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड हम कह सकते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर का पेरेंट कंपनी है। तो फिलहाल मार्केट में तो अभी काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अडानी इंटरेस्टेड है। अगर टेक ओवर ये सक्सेसफुल होता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जयप्रकाश पावर वेंचर में भी देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि भाई ये टेक ओवर कब तक होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें ये जरूर चेक करना है कि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट क्या कहते हैं। कुछ लोग इसको बुलिश बोल रहे हैं, स्टॉक बढ़ेगा ऊपर जाएगा इस तरह की उम्मीद जता रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी सी सावधानी बरत रहे हैं, बोलते हैं कि ऑपरेटर स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इस बात की सावधानी भी बढ़ती जा रही है। एडवाइस काफ़ी ज़्यादा मिक्स है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं गाइस, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसको CCI बोलते हैं, उसने जिंदल पावर के बिड को भी अप्रूव कर दिया है और जिंदल पावर भी JAL को टेक ओवर करने की प्लानिंग में है, यानी जिंदल पावर भी जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीद सकता है। तो सिंपल और मोटा मोटी शब्दों में बोलें तो एक बात समझ में आ रही है कि पावर सेक्टर में तो तेजी रहेगी और जयप्रकाश पावर वेंचर को उसका फायदा भी होगा। लेकिन जब से ये खबर आई है कि जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड जिसको JAL बोलते हैं वो टेक ओवर हो सकती है, तो इस वजह से अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और JAL को टेक ओवर करने के लिए वेदांता, अडानी, जिंदल पावर जैसे बड़े बड़े कंपनीज इन्वॉल्व हैं और यही रीज़न है कि जयप्रकाश पावर वेंचर में आपको एक स्पेकुलेशन देखने को मिलेगा। हाई वोल्टिलिटी स्टॉक इसको बताया जा रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें तेज़ी और काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है और इसी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि एक बड़े रिटर्न मिलने का मौका है और वहीं कुछ इन्वेस्टर एक सावधानी, एक रिस्क को देख रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर में। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हम कंपनी के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एनालिसिस भी काफ़ी कुछ क्लियर कर देता है, जिसमें साफ नज़र आता है कि भाई 5-5 करोड़ के आसपास का डेली वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब आप ये समझिए कि एक दिन में 5 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और वहीं डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 2-2 करोड़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज के साथ हमें ये कंपनी देखने को मिल रही है। अब आप कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। अगर आप जयप्रकाश पावर वेंचर के साथ इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में और भी अपडेटेड आपको करता रहूं, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।